हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो अगले 15 दिन हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं इन 15 दिनों में और डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं, आप किन एनर्जीज में रहेंगे, कैसा माइंडसेट रहेगा, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये जो कोर्स है ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स रहने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टैरो ही नहीं सीखेंगे, बल्कि इसमें आपको कैंडल मैजिक भी सिखाया जाएगा, टैरो रेमेडीज, टैरो स्पेल्स भी सिखाए जाएंगे और इसके साथ ही साथ कुछ और भी बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो है वीक में सिर्फ 2 ही दिन होंगी। ठीक है, और जो भी इसके अलावा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जूम क्लास के थ्रू क्लासेस होंगी। ओके, और आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी और पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ग्रुप शेयर करा हुआ है, ग्रुप लिंक, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना था। अब बात करते हैं, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले 15 दिनों के लिए गाइड करें। ये जो वक्त होता है ना फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इस प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेते हैं ना, तो फिर आप ठीक से गाइडेंस या मैसेजेस रिसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले 15 दिनों के लिए इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। और बिल्कुल रिसीविंग मोड में रहिए, ओपन रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो मैसेज आपके किस एरिया में जा रहे हैं, कहाँ आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है जेमिनाई मिथुन राशि वालों को, क्या जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, you are good enough. A personal issue reaches resolution. The end of a tough cycle approaches. Okay. Don't let your past hold you back. Okay, have faith in your dreams. Nothing will come out of this situation. Okay, a time for healing. Okay. यहाँ पर कुछ है आपकी लाइफ में। ओके सबसे पहले तो जेमिनाई आपको यहाँ पर एक मैसेज देना है, जो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप बहुत प्यारे हो और आप दिल से बहुत खूबसूरत हो, आपकी आत्मा बहुत प्योर है और यस डेफिनेटली आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का ग्रज, किसी तरह का भार
किसी तरह की हैवीनेस या किसी तरह का वूंड आप कैरी करके लेकर के आ रहे हो अपने दिल पर, एक बोझ आप कैरी कर रहे हो, ठीक है। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो भी वूंड, ये जो भी ग्रज है या ये जो भी भार है ना, जो आपने अपने दिल पर एक लिए रखा है, ठीक है, उस भार को रिलीज कर दो। अब ये वक्त है उस चीज़ को रिलीज करने का। शायद हो सकता है कि किसी ने आपको कोई बात बोली थी, ओके, किसी के वर्ड्स आपको चुभ गए, किसी के एक्शंस आपको चुभ गए, मतलब स्पेसिफिकली कुछ ये चीज़ यहाँ पर जो है वो हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी ने आपको क्या बोला, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की लैंग्वेज को समझिए जेमिनी, कि किसी ने आपको क्या बोला, वो बात मायने ही नहीं रखती है। आप बहुत प्यारे हो, आप बिल्कुल सही हो, और किसी की बातों को अपने दिल पर मत लगाइए। आई रियली डोंट नो कि मुझे ऐसी एनर्जीज क्यों मिल रही है कि आपने जैसे किसी की बात को दिल पर लगाया है, किसी ने आपको बहुत हर्ट करा है, और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब ये वक्त है उस एनर्जीज को, उन बातों को रिलीज करने का वक्त है, ओके। ये कोई रिश्ता हो सकता है स्पेसिफिकली, क्योंकि पर्सनल इशू आपका यहाँ पर आया है, पर्सनल एरिया हो सकता है आपका, मतलब कुछ है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो बात है, ये जो भी चीज़ आपको हर्ट की हुई है, ये अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये है कुछ आपके पास्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको खुल करके जीने नहीं दे रहा, जो आपको खुल करके ना आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक्चुअल में ये सिचुएशन, ये जो भी चीज़ है, आप इंट्यूटिवली इस मैसेज को लीजिए, बहुत ही गहराई वाला मैसेज है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और आप उसी सिचुएशन में घूमते जा रहे हो, उसी चीज़ में बंधे पड़े हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समझ रहे हो। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि सिचुएशन से आपको हासिल कुछ नहीं होगा, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, समझ रहे हो। इस सिचुएशन से आपको हासिल कुछ नहीं होगा माय डियर। तो प्लीज रिलीज करो इसको, और मतलब इस पर बेसिकली आपको विजय प्राप्त करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है, मतलब आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। आई रियली डोंट नो, मैं वो एनर्जी स्पीक कर रही हूँ राइट नाउ, और आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन ये कुछ है चीज़ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपका पास्ट का कुछ सिचुएशन है, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट की कोई बात हो सकती है, आपके दिल और दिमाग पे अटकी हुई है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और डिवाइन का यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, उस चीज़ को रिलीज करो, और उस पास्ट के जो भी सिचुएशन हुई थी, जो भी मैटर हुआ था, ठीक है, जो आपको स्टक कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उस बेसिस पर आप अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस मत करो। आप ये मत सोचो कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं हो सकते। तो जो भी आपके ड्रीम्स है वो पूरे फॉर श्योर होंगे। बस वक्त क्या है, मतलब आपको करना क्या है, इस एनर्जीज को हील करना है। अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर, कि इस एनर्जीज को आपको हील करना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी लाइफ में बेसिकली ये जो टफ साइकिल है ना, ये रिलीज तभी होगा, ये जिस भी पैटर्न में आप अटके हुए हो, बेसिकली कोई भी पैटर्न हो सकता है। देखिए, ये जो स्टार्टिंग के जो मैं कार्ड्स निकालते ना, ये आपकी लाइफ का कोई भी मेजर एरिया हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये जिस भी टाइम पीरियड में आप स्टक हो ना, जिस भी साइकिल में घूम रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये कब अंत होगा, इस सिचुएशन से मैं बाहर कब आऊँगा या आऊँगी, तो माय डियर, मतलब बस आपको इसको रिलीज करना है मन से। हील कीजिए अपने आप को, हील कीजिए, खास करके यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग मुझे यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा को, और यस, अपने थ्रोट चक्रा को, ठीक है। मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि आपको ना, मतलब बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, नो बोलने की ज़रूरत है खास करके, ओके। तो अपने हार्ट चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, ओके। अगर आपने 7 चक्रास, आप उनके बारे में जानते हैं, बीज मंत्रा के बारे में, अगर आप 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना फोकस बढ़ा दीजिए अपने हार्ट और थ्रोट चक्रा पर। नहीं जानते हैं तो हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्रा होता है वो होता है यम,
और जो थ्रोट चक्रा है उसका जो बीज मंत्र होता है हम प्रोनाउन कैसे करते हैं, जैसे हार्ट चक्रा के लिए यम, ठीक है, अभी मैंने लंबा नहीं बोला है, उसी तरीके से हम, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बोलना है आपको। और जब हार्ट चक्र बोलो ना तो ग्रीन कलर की लाइट को आपको विजुलाइज करना अपने हार्ट एरिया में, ओके, उसको ब्राइट होते देखना है, फैलाना नहीं है, ब्राइट होते देखना है, बस इतनी सी लाइट देखिए और उसे ब्राइट होते देखिए। इसी तरीके से हार्ट चक्र का जो होता है ना वो होता है लाइट ब्लू कलर, ओके, जैसा ये कलर है ना लाइट ब्लू कलर, तो उसको आपको विजुलाइज करना है अपने थ्रोट में, ओके, तो और उसको भी फैलाना नहीं है, इतनी सी लाइट आप फील करेंगे सर्कल और उसको ब्राइट होते देखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इसकी हीलिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ओके। अपने ऊपर डाउट्स मत करो, अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को कम मत आंको, आपको स्पिरिट यहाँ पर ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज इन पर काम करो, देखो रास्ते कैसे खुलते हैं आपकी लाइफ से, ये जो भी सिचुएशन जिसमें भी स्टक हो ना उससे आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, बहुत ही ईजिली बाहर आ जाओगे, ओके। ये कोई भी मैटर हो सकता है आपकी लाइफ का, ओके। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। कुछ बैगेज है आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, आपके दिल और दिमाग में अटका हुआ है माय डियर। जो आपकी खूबसूरती को, मतलब जो इनर ब्यूटी होती है ना जैसे कहते हैं, उसको पूरी तरीके से बाहर नहीं आने दे रहा, उसे खिल नहीं पाने दे रहा, मतलब आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो कुछ चीज़। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज जेमिनाई जो हैं आपके बच्चे किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज जेमिनाई किस एनर्जीज़ में रहेंगे। थैंक यू भोले बाबा, किस एनर्जीज़ में रहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड स्पेस क्या रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके ओके। लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। डेथ देखिए, ओ माय गॉड, कुछ है कुछ है कुछ है। थैंक यू भोले बाबा। करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा जेमिनी मिथुन राशि वालों का नेक्स्ट 15 डेज। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि वालों की। टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी जेमिनी मिथुन राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या ब्लॉकेज चैलेंजेस हो सकते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, यही तो आपको बता रहे हैं माय डियर भोले बाबा। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, ओवरऑल क्या गाइडेंस है भोले बाबा। 4 ऑफ कप्स माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। देखो, ओह वाह, देखो एक बात बताती हूँ, कुछ तो है। देखिए, या तो ये कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, मैं आपको यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, ठीक है, जिसे आप शायद पकड़ कर बैठे हो, ओके। और कुछ लोगों की लाइफ से वो फिजिकली रिमूव है, रिलीज़ हो चुके हैं, और कुछ लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है वो रिलीज़ हो रही है एनर्जीज, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में मेंटली स्टक है, तो जिनकी लाइफ में मेंटली वो एनर्जी स्टक है ना, उसे रिलीज़ कीजिए। डेथ का कार्ड है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के। हाँ जी, बिल्कुल, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हो जेमिनी, पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हो। ये मैं सबकी रिलेशनशिप की डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत जगल चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन थी, या किसी किसी चीज़ को लेकर के आप लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब हो गया था, कोई एक अच्छा रिश्ता आपका था, तो उसमें से वो जो मैं कहूँगी गंदगी थी, ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, वो जो गंदगी थी, वो जो या फिर वो जो नेगेटिविटी थी, वो आपकी लाइफ से इन 15 दिनों में रिलीज़ हो रही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ठीक है,
वो जो टफ साइकिल था, वो जो टफ सिचुएशन थी, वो रिलीज हो रही है। कुछ लोगों के लिए वो स्पेसिफिक कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो कोई अदर सिचुएशन या कोई अदर पर्सन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जिसको लेकर के कि आप बहुत कंफ्यूज थे, आप बहुत जगलिंग सिचुएशन में थे कि ना इन एंड आउट हो पा रहे थे, स्टक थे। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज है वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये रिश्तों को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस लेवल पर आने वाली हैं, क्योंकि वो रिलीज होंगी जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ठीक है, वो सरफेस लेवल पर आएंगी, बाहरी परत पर आएंगी। अब वो मतलब ये 15 दिन आपको वो बाहर आते हुए दिखेंगी, जो कि रिलीज होने वाली है, जिस पर काम होना बाकी है। ओके, डेथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि कुछ आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में कोई एक वो सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, वो रिलीज हो रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंड हो रहा है। डेफिनेटली वही वो चीज होगी, वही वो होगा जो कि आपको सर्व नहीं करता होगा। ओके, यस, क्योंकि डेथ की एनर्जीज है और आपको इसके साथ पीस क्रिएट करना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको इसके साथ जो है पीस क्रिएट करना है। आपको एक रिजिड एनर्जीज में नहीं रहना कि नहीं मुझे रिलीज नहीं करना है, ठीक है। आपको एक उस एनर्जीज में नहीं रहना है, आपको सरेंडर कर देना है इस ऊर्जा में। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों की जो एनर्जीज है, आप लोगों का माइंडसेट बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हो। अगर अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा दिल से सोचते थे ना जेमिनी, तो ये वक्त आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचोगे। मतलब अब आप सिर्फ दिल पर ही नहीं फोकस कर रहे हो, अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में। ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है और डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट काम आप कर रहे हो इस समय, ठीक है। इसे कहते हैं कि आपका इमोशनल साइड और आपकी प्रैक्टिकल साइड बिल्कुल बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है। जिस वजह से कि आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो बेसिकली आपके मन में ना एक वो शांति है कि ठीक है, अब मैं बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस बना रहा हूँ, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समझ लो, मतलब वो एक स्टेबिलिटी आपको आपके मन में ना, आपके मन में अब वो फील हो रही है। अब आपको बस ये है कि आपको खुद से स्टैंड होना है, खुद अपना स्टैंड लेना है और खुद को एक स्टेबल सिचुएशन में लेकर के आना है। यहाँ पर आपने ना अपने मन में जैसे कि वो ठान लिया है नेक्स्ट 15 डेज में, जिस वजह से कि अब आप इमोशनल डिसीजंस नहीं बना रहे हो, अब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है बैलेंस आ रहा है। ये वक्त रहेगा आपका हीलिंग टाइम। ओके, डेफिनेटली पर्सनल इश्यूज रिचेज रेजोल्यूशन का कार्ड है, तो ऐसी चीज़ें सरफेस लेवल पर आएंगी जो आपको, देखिए ये सिचुएशन कंफर्टेबल डेफिनेटली नहीं होंगी, ये आपको हर्ट भी करेंगी, लेकिन ये कहने का ये मतलब है कि आपकी नई शुरुआत अब हो रही है। समझ रहे हो, ये आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब जैसे कि ना जैसे कि किसी कीचड़ में से आपको यहाँ पर निकाला जा रहा है। बिलीव मी जेमिनी, आपको जैसे किसी गंदगी में से निकाला जा रहा है। आप बहुत ही प्योर सोल हो और आपको किसी कीचड़ में से निकाल करके बाहर लेकर आ रहे हैं डिवाइन यहाँ पर, और आप बिल्कुल बेदाग हो। मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे कि लोटस पर जो है कीचड़ का, दलदल का, उस पर गंदगी नहीं होती है ना, वैसे ही आप हो यहाँ पर। ओके, तो अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने ऊपर कोई चीज़ मत लो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, डिवाइन यहाँ पे वो कंफर्मेशन दे रहे हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आपके करियर में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन करियर। ओके, ओके, ये ना ये कुछ ऐसी एनर्जीज है माय डियर। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, ये ना कोई है आपके करियर में जो आपसे बहुत जलता है, कोई पर्सन,
ये कोई कलीग हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली जो आपको ना आपकी पोजीशन से जलता है, मतलब कहने का मतलब उसको पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, ओके, आप कितने सही हो और आप क्या अचीव कर सकते हो, ओके। लेकिन उसकी जिसे कहते हैं ना कि बुरी नज़र, उसकी बुरी नज़र आप पर है और वो कुछ ना कुछ जो है ना रोक टोक लगाना, ये जो 15 डेज हैं उस पर कोई रोक टोक लगाना, कोई पॉलिटिक्स करना, कोई प्लानिंग करना, बेसिकली ब्लॉक करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसको ब्लॉक करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में यहाँ पर करियर को लेकर के मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यस डेफिनेटली ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके करियर में। कोई एक पर्सन भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको जो है सावधानी पूर्वक यहाँ पर अपने करियर पर आगे बढ़ना है। अपने प्लान्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। खास करके अगर कोई सामने वाला पर्सन अगर आपको कोई डिसीजन लेने में फोर्स कर रहा है या किसी अदर पाथ को चुनने में फोर्स कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको मना तो नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर ये एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन यस उस पर आंख मूंद करके आप विश्वास मत कीजिए। जब तक आप वो जो कोई आपको डिसीजन लेने में बोल रहा है कि इस तरफ चलो या ऐसे करो या वैसे करो, ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए खराब होगा, तो कहने का मतलब उस पर आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना है जब तक कि आप खुद उसको प्रूफ नहीं कर लेते, मतलब उसकी क्लैरिटी नहीं ले लेते, ठीक है। क्योंकि ऐसे चीटर्स आपके आसपास हैं जो आपको बुरी तरीके से चीट करने के लिए तैयार हैं। ये मुझे एक से ज़्यादा लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सब मिल करके ना आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सब मिल करके आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये अलग अलग ना छोटे छोटे जैसे कि फ्लाइज हैं, ठीक है। और ये बटरफ्लाई है और इसको ना जैसे कि पॉइंट किया हुआ है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको और खुल करके मतलब पूरी तरीके से पूरा बटरफ्लाई नहीं बनने देना है। तो वही एनर्जीज, मतलब ये अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है और मतलब जिसे कहते हैं कि यस आप ऑलरेडी एक सही पोजीशन पर हो, लेकिन उससे भी उनको पता है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, तो वहां तक आपको ना पहुंच पाओ आप, उसके लिए प्लानिंग्स वगैरह करना, प्लॉटिंग वगैरह करना, चीट करना, धोखा देना, जो भी मतलब जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद जो भी लगा सकते हैं वो लोग लगाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ या फिर मैं कहूँगी इस वक्त में किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स को, अपनी प्लानिंग्स को, अपने आइडियाज़ को आपको शेयर नहीं करना है। फ्यूचर के लिए क्या सोच रखा है, अभी आपने क्या करना है, मतलब वो सब चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है। किसी पर आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर वो हर्ट हो सकता है। ये वक्त करियर को लेकर के थोड़ा थोड़ा ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह चलती हुई मैं देख रही हूँ आपके करियर में, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज नहीं है, हेल्थ बैलेंस में रहेगा आपके। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ी सी ना माइंड डियर जेमिनी मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा ना इन्हीं सभी चीज़ों में डिपेंडेंट मत रहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो हैं प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए, आप अपने अंदर जो है बैलेंस खुद फील करोगे, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील करना है स्पेसिफिकली, जो मैंने आपको यस बोला यहाँ पर हार्ट चक्रा आपका बहुत ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जो है ना मेडिटेशन करने से, आप हीलिंग करने से आपको आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यस ऑल ऑन ऑल अगर देखा जाए तो हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज थे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते हुए यहाँ पर देखोगे, ठीक है। हेल्थ इम्प्रूव हो रही है आपकी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप लोग ना मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा स्पिरिचुअलिटी में कि आप एक तो चीज़ को कर ही रहे हो और एक दूसरी चीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हो, सबके लिए अलग अलग तरीका अप्लाई होगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा आप किस पर फोकस करो, जिस वजह से कि आपकी एनर्जीज डाइवर्ट हो गई हैं, ठीक है।
और आप पूरी तरीके से एक चीज़ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ना कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है कि इस वक्त में ना आप मेडिटेशन अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो तो आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, ठीक है। बहुत कुछ दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ना अपने दिमाग को फ्लो में लाने के लिए, मतलब उसको लेवल पर लाने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को लेवल में लाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर ना आप भटक रहे हो कहीं, समझ लो। चक्रास पर काम करते रहो, अभी चक्रास पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। देन आप मेडिटेशन कीजिए, फिर देखिए आपका ध्यान कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस यही दिखाई दे रहा है कि आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा है। जो भी आप कर रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी में, उस पर आपका मन नहीं है, आपका मन कहीं और है। खास करके अगेन मैं बोलूँगी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी है ना, आप लोग स्पिरिचुअली भी उस समय नहीं फोकस कर रहे हो, आपके माइंड में मटेरियल चीज़ें ही चल रही हैं, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर के चल रहा होगा, या करियर को लेकर के, या रिश्तों को लेकर के, कुछ ना कुछ, मतलब आपके दिमाग में ना खिचड़ी बन रही है, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से नेक्स्ट 15 डेज में भी, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है कि अपने 7 चक्रास की हीलिंग कीजिए और देन आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे अगर बात करें आपके लिए, तो यहाँ पर जो आपके लिए ब्लॉकेज आ रहा है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 नंबर क्या बताता है, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 नंबर सॉर्ड्स की एनर्जी साथ में, मतलब फिनिश करने की बात करता है, और फिनिश यहाँ पर कुछ चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, लेकिन आप मेंटली अभी भी स्टक हो, और वो ब्लॉकेज है। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ लोगों की लाइफ में ना फिजिकल फॉर्म में तो वो चीज़ जा चुकी है, लेकिन आप मेंटली अभी भी स्टक हो, और वही एनर्जीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है, जो आपकी लाइफ में चैलेंज का क्रिएट कर रही है इन 15 दिनों में। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर काम आप इसी तरीके से कर सकते हो कि एक तो इस एनर्जीज को रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो डिवाइन पर। दूसरा, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है, मेडिटेट करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन उसके लिए आपको इस सिचुएशन को जो है रिलीज करना होगा। एक्सेप्ट करोगे तो रिलीज करोगे, ठीक है। मतलब अगर मेंटली उसी चीज़ में रहोगे कि किसी ने मुझे धोखा दिया, या मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया, तो आप उस सिचुएशन से मेंटली बाहर नहीं आ पाओगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंटली मतलब खास करके अगर आप में से कोई है जो शायद इस सिचुएशन से इतना वो हो गए हैं कि आपके मन में ना ऐसी सी बातें भी आती हैं कि मुझे बदला लेना है। कोई एक पर्सन की एनर्जीज ये हो सकती है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो, उनका कर्मा उनको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर लोगे। और यहाँ पर भी जो आपके लिए क्या है, देखो 4 ऑफ कप्स में बोल रही हूँ ना कि आपके लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत है। आपके लिए तो यहाँ पर देखो डिवाइन आपका इंतजार कर रहे हैं कप लेकर के। ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, किसी भी चीज़ को। बेसिकली जो चीज़ आप चाहते हो, ये आपके ड्रीम्स, आपकी विशेज, आपके हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन आप अभी उन्हीं इमोशंस में बह रहे हो, उन्हीं पास्ट की एनर्जीज में डूबे हुए हो। अब डिवाइन यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई, कब आप उस एनर्जी से बाहर आओगे, और कब आप इस कप की तरफ देखोगे, और कब आपकी नई शुरुआत होगी। लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए गाइडेंस है कि इस ऊर्जा से बाहर आओ, एक्सेप्ट करो, उस तरफ देखो, उस नई शुरुआत की तरफ देखो। देख रहे हो आप डिवाइन एंजल ये जो है कैसे वेट कर रहे हैं आपकी, ठीक है, कि कब आप इस ऊर्जा से बाहर आओगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, ताकि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओ, ओके, नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू भोले बाबा। एंजल्स प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज है यहाँ पर। और आस्क योर एंजल्स, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आपको कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कंफ्यूजन है, अपने एंजल से पूछो, ठीक है, अपने एंजल से जवाब मांगो।
तो वो डेफिनेटली आपको जवाब देंगे। उसके बाद ओपन रहो उस आंसर को पाने के लिए, ठीक है। लिमिटेड मत रहो कि ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा, आंसर आपको कैसे भी मिल सकता है, ठीक है। ओपन रहने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एक डिसीजन बनाने का, रिलीज करने का। ये वो टाइम आ गया है अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने का और पास्ट को रिलीज करने का जो आपको पकड़ के बैठा हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, क्योंकि ये वक्त अब आ चुका है, ये जो भी साइकिल है इसको ख़त्म करने का, माय डियर। थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। बीनीथ द सरफेस हिडन ट्रूथ समथिंग अननोन, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कुछ रिवील होने वाला है। कोई सच्चाई है, किसी की सच्चाई हो सकती है आपके सामने नेक्स्ट 15 डेज में आने वाली है, ठीक है। कोई रहस्य आपके सामने नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर ओपन होने वाला है। हो सकता है किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को आप कुछ समझ रहे थे, तो जैसे कि वो मुखौटे यहाँ पर हट रहे हैं, ठीक है। आपको वो सच्चाई यहाँ पर नज़र आ रही है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जिस बेसिस पर कि आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आप वो प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी लाइफ में बना पा रहे हो, यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज मिल रही है। यस, क्योंकि कोई सी चीज़ है जिसने आपको इमोशनली बहुत अपने अंदर ना स्टक कर रखा है। आपकी आंखों पर जैसे कि किसी ने ना झूठ का पर्दा आपके ऊपर बांध रखा है और आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो ये वक्त अब जो है आपके सामने वो चीज़ें ओपन होंगी, ठीक है, और सरफेस लेवल पर आएंगी। वो चीज़ों को आप जानोगे जो आपसे छुपी हुई थी, उनकी सच्चाई के बारे में आप जानोगे। ये कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। एंड येस, द हीलिंग हार्ट, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक न्यू एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। न्यू ऑफर, न्यू पाथ आपका ओपन हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए आपका हार्ट चक्र जो है वो हील होना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज इस पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माय डियर जेमिनी। ओके, तो येस जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एक बार और आपको बताना चाहती हूँ कि 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जो ग्रुप शेयर किया गया है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।